हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 63 के डी के गोयल की, और चैप्टर चल रहा है एडमिशन फॉर पार्टनर्स। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन क्या है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दे एडमिट जेड इज़ अ न्यू पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अग्री हुआ है 3:1 पे। जेड अपने साथ कैपिटल लेके आएगा 1,50,000 एंड 40,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैश। देन आपको यहाँ बैलेंस शीट दी गई है। उसके बाद आपको सबसे पहला जो एडजस्टमेंट दिया गया है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी फाउंड इन एक्सेस बाय ₹4,000, यानी कि आपका प्रोविजन 4,000 से ज़्यादा है। तो अब आप इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब आप बनाएंगे इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको करना क्या है, दिस इज़ द फॉर्मेट। ठीक है, ये सबको पता होगा आपको। यहाँ पे आता है आपका पर्टिकुलर्स, देन यहाँ पे आपकी अमाउंट, यहाँ पे अगेन पर्टिकुलर्स, एंड देन अगेन अमाउंट। दिस इज़ द डेबिट साइड एज यूजुअल, हर अकाउंट में होती है। एंड दिस इज़ द क्रेडिट साइड। हमें पता है कि रिवॉल्यूशन जो है वो एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है, तो उसमें रूल्स जो होंगे वो नॉमिनल अकाउंट के फॉलो होते हैं। दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो अब यहाँ पे जो प्रोविजन है एक टाइप से आपकी लाइबिलिटी है और वो रिड्यूस हो रही है। तो उसका रिड्यूस होने का मतलब ये है कि आपके लिए क्या है, वो गेन है। तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे बाय साइड में। आप लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बेड डिप्स। ठीक है, तो हमने प्रोविजन फॉर बेड डिप्स लिखा। एंड कितना एक्सेस है, ये बोल रहा है 4,000 से एक्सेस है, यानी 4,000 रुपीज़ ज़्यादा है वहाँ पे। तो आप कम कर रहे हैं, इसलिए आप 4,000 रुपीज़ को यहाँ पे बाय में लिख देंगे। उसके बाद कहता है बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20% एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 20%। इसका मतलब सिंपल सा है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो अंडर वैल्यूड है, यानी अपने 20% कम वैल्यू लिखी है। यानी कि यहाँ जो वैल्यू आपके इसमें लिखी हुई है बैलेंस शीट में, वो सिर्फ 80% वैल्यू है। सिमिलरली जो आपकी मशीन है, मशीन ओवर वैल्यूड है बाई 20%, यानी आपने मशीन एक्सेस लिखी है 20% से ज़्यादा लिखी है। इसका मतलब यहाँ मशीन की जो वैल्यू है वो है 120%। तो आपको करना क्या, पहले आप वर्किंग बना लेंगे शॉर्ट सी, और उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो हम 100% निकाल सकते हैं। हम सीधे जो बिल्डिंग की वैल्यू है दैट इज़ 2 लाख, 2 लाख इंटू 100/80 कर देंगे। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड करके फाइनली आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी इसकी 100%। तो ये हो गया 5×5 = 25, यानी कि 2,50,000। 2,50,000 जो है वो इसकी वैल्यू है, यानी बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू 2,50,000 है 100%। और यहाँ पे लिखी है 2 लाख। इट मीन्स 50,000 से आपकी बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, एंड 50,000 रुपीज़ को आप यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। सिमिलरली अब हम बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की जो था इसी में, यानी इस पॉइंट में आपको मशीनरी के बारे में बोला गया था कि मशीनरी ओवर वैल्यूड है 20% है। इसका मतलब ये है कि सिंपली यहाँ जो मशीन की वैल्यू लिखी है दैट इज़ ₹1,20,000, वो जो है 120% है। तो आप क्या करेंगे, अगेन 100% वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और वो हो जाएगा आपका 1,20,000 इंटू 100/120, क्योंकि 120% है वो वैल्यू, इसीलिए। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है आपकी 1 लाख। अब 120 से 1 लाख हो रही है, ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख है, यानी रिड्यूस हो रही है। तो क्या होगा, 20,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ 2 में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, और 20,000 रुपीज़ जो यहाँ पे इसमें से रिड्यूस हो रहे हैं वो आप यहाँ पे नोट कर देंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि द पार्ट ऑफ स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट कॉस्ट ऑफ ₹10,000 हैड बीन बैडली डैमेज इन स्टोरेज एंड कुड ओनली एक्सपेक्ट टू रियलाइज ₹2,000। यानी आपने एक स्टॉक में जो गुड्स थे उनको आपने रखा था, उनकी कॉस्ट जो थी वो ₹10,000 थी, वो बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं, और अब सिर्फ ₹2,000 उसमें से रियलाइज़ होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 10,000 के गुड्स हैं, उनके स्टॉक में जो वैल्यू है
₹2000 अब रियलाइज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको लॉस जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 8000, यानी 8000 से आपका स्टॉक जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो आप लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट और यहाँ पे उस लॉस को रिकॉर्ड कर देंगे जो है आपका 8000। देन यहाँ पे कहता है कि द क्रेडिटर्स वर रिटर्न ऑफ ₹6000, 6000 के क्रेडिटर्स भी राइट ऑफ हो रहे हैं, यानी आपकी लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं। तो अगेन बाय में आप रिकॉर्ड करेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट और ₹6000 यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे और कोई एंट्री नहीं है जो कि आपकी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हो, तो अब आप करेंगे इसको टोटल एंड आप चेक करेंगे कौन सी साइड ज़्यादा है, बैलेंस अकॉर्डिंगली आप करके इसको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। सो एज यू कैन सी कि यहाँ वाली जो साइड है 50 + 10 60, तो 60,000, यानी दिस साइड इज़ ग्रेटर दैन दिस डेबिट साइड। सो आप यहाँ लिख देंगे 60,000, माइनस करेंगे 20 तो बचता है 40, 8 कर देंगे तो बचता है 32,000। तो यहाँ पर आ जाता है आपका 32,000, दैट इज़ टू प्रॉफिट। तो आप इसे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, एंड अकॉर्डिंगली जो पार्टनर्स हैं एक्स वाई, तो एक्स वाई इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे नया दिया हुआ है लेकिन पुराना रेशियो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि ये इक्वल पार्टनर है और आप इक्वली इनको ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 16,000 एंड 16,000। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। सो जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट के बारे में भी कुछ बोला नहीं गया है, तो फिर बैलेंस शीट भी इस केस में हम नहीं बनाएंगे। वैसे वो भी बनाना बहुत इजी है, ऑलरेडी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे फॉर्मेट्स एंड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि मैं प्ले लिस्ट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सो अब देख लेते हैं हम उसको जर्नलाइज कैसे करेंगे। और जर्नल एंट्रीज के से पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिकॉज गुडविल जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अगेन हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए होगा। तो सैक्रिफाइसिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड की अगर हम बात करें एक्स की, तो एक्स का जो ओल्ड है वो है 1/2, क्योंकि 1:1 इन दोनों का शेयर था। एक्स और वाई का जो पुराना रेशियो है वो है 1:1। तो ओल्ड माइनस न्यू, और जो न्यू डिसाइड हुआ है एक्स वाई जेड का वो है आपका 3:1, यानी कि 3/6। एलसीएम अगर हम लेंगे 6 आएगा, तो ये हो जाता है 3 - 3 = 0/6। सिमिलरली अगर हम y की बात करें तो जो y का सैक्रिफाइस निकलेगा वो निकलेगा 1/2 माइनस 2/6। तो ये निकल के आता है 3 - 2/6, दैट इज़ 1/6। सो इन दिस केस जो सैक्रिफाइस किया है वो सिर्फ y ने किया है, तो जो गुडविल है वो सिर्फ और सिर्फ y को क्रेडिट होगी। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की कि आखिर हम इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे जर्नल में। सो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एंड जर्नल का फॉर्मेट भी आपको पता है कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, बिकॉज क्लास 11th से आप ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। अदरवाइज़ आपको क्लास 11th की प्लेलिस्ट में चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर आपको डेट आ जाती है, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट एंड देन क्रेडिट। अब सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन था आपका, सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमें मिला था प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेब्ट से रिलेटेड, जिसमें बोला गया था कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो है इट इज़ फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 4,000। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई भी थी कि जब हम रिवोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो हमें ये देखना है कि वो, या रिवोल्यूशन का कोई भी अगर हम अकाउंट है, किसी भी अकाउंट में हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो हमें देखना होता है कि उसकी डेबिट साइड में चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, क्रेडिट साइड में। अब क्योंकि प्रोविजन रिड्यूस हुआ था तो वो बाय में रिकॉर्ड हुआ था,
तो जब बाय में रिकॉर्ड हुआ यानी रिवोल्यूशन अकाउंट जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड है। तो इस सिचुएशन में रिवोल्यूशन कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो जो एंट्री बनेगी दैट विल बी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री आप पास करेंगे और 4,000 रुपीज़ जो थे वो रिड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पे 4,000 रिकॉर्ड हो जाएगा। सिमिलरली बिल्डिंग अंडर वैल्यूड थी 20,000 से, 20% से, एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड थी 20% से। सो ऐसे सिचुएशन में जो बिल्डिंग थी आपने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करी थी और 50,000 रुपीज़ जो थे उससे अब उसकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे कम लिखी गई है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एंट्री होगी वो होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंड यहाँ पे 50,000 रुपीज़ आप रिकॉर्ड कर देंगे। कि नरेशन की अगर हम बात करें तो नरेशन होगा बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग रिवाइज्ड या बीइंग बिल्डिंग रीवैल्यूड, कुछ भी आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो इसी में पॉइंट है कि मशीनरी जो है वो ओवर वैल्यूड है बाय 20%, यानी मशीन जो है 20% से ज़्यादा लिखी है और आपने वैल्यू कैलकुलेट करी थी दैट वाज ₹20,000। तो इसका मतलब मशीन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब मशीन की वैल्यू आप कम करेंगे तो मशीन कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, एंड 20,000 रुपीज़ से जो डिफरेंस आ रहा था वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। सिमिलरली आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो था हमारा स्टॉक से रिलेटेड था कि स्टॉक का एक पार्ट जिसकी कॉस्ट 10,000 है और अब उससे सिर्फ 2,000 रुपीज़ रियलाइज़ हो पाएंगे, 8,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा था। तो अगेन ये आपके जो रिवोल्यूशन अकाउंट है उसके डेबिट साइड में आपने रिकॉर्ड किया था। सो यहाँ पर भी रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा और स्टॉक जो है वो क्रेडिट होगा। दूसरा रीज़न आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी एसेट्स यानी स्टॉक जो है वो रिड्यूस हो रही है, इसलिए आप उसे क्रेडिट में लेके जा रहे हैं। तो आप नेक्स्ट जो एंट्री करेंगे वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, एंड कितने रुपए से, 8,000 रुपीज़ से, बिकॉज 8,000 रुपीज़ का यहाँ पे आपको लॉस हो रहा था। तो क्रेडिटर्स के लिए बोला गया था कि वो 6,000 रुपीज़ से राइट ऑफ हुए हैं, यानी क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हुई है। तो अगर आपको याद होगा हमने जब रिवोल्यूशन में लिखा था तो हमने बाय में लिखा था, यानी रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। सो ऐसी सिचुएशन में जब एंट्री होगी तो वो होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹6,000, बिकॉज 6,000 से ये राइट ऑफ हुए हैं। आप नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ। अब इस सब कुछ को करने के बाद आपका प्रॉफिट आया था जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था और उसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। अब क्योंकि यहाँ पे इनके करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए गए हैं, इसका मतलब है कि जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है। तो आप जब एंट्री पास करेंगे तो दैट विल बी थ्रू द करेंट अकाउंट। तो 2x करेंट अकाउंट टू वाइज करेंट अकाउंट। अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो 32,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है उसको आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज ₹16,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन या बीइंग गेन ऑन रिवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स। सो अब लास्ट ही दो एंट्रीज हम करेंगे कैपिटल लाने के लिए और प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जेड अपने साथ कैपिटल लेके आया 1,50,000 एंड एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल
वो अपने साथ लेके आया ₹40,000, टोटल हो जाता है 1,90,000 बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। नेक्स्ट एंट्री जो आप करेंगे वो प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन की होगी, और क्योंकि यहाँ सेक्रीफाइस सिर्फ वाई ने किया था तो गुडविल पूरी वाई को मिल रही है, और इसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। एक्चुअली यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो आप इसको करेंट से करेंगे, टू वाइज करेंट अकाउंट, एंड पूरे 40,000 रुपीज़ जो हैं वो वाई को मिलेंगे बिकॉज एक्स ने सेक्रीफाइस नहीं किया है। सो ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।